Hi friends, I am Pankaj Awasthi. Our today's topic is past perfect tense. Past perfect tense. इससे पहले आपको जो वीडियो भेजे गए हैं पास्ट इंडेफिनिट पे भी जो वीडियो भेजा गया, देन आफ्टर आपको सिंपल पास्ट बताए गए हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होता है, और उसके बाद पास्ट का कंटिन्यूअस भी भेजा जा चुका है। आप ये तीनों वीडियोस को जब बेहतर तरीके से वॉच कर लेते हैं, डीपली वॉच कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखने के बाद जब आप इसे देखेंगे तो ये टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में कहीं कुछ हद तक सिमिलरिटी भी होती है। पास्ट परफेक्ट के अंदर और पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सिमिलरिटी पाई जाएगी और उसी पॉइंट पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसा क्या बात करता है? पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम, एज यू ऑल आर वॉचिंग। पास्ट परफेक्ट का मतलब बीता हुआ टाइम, परफेक्ट का मतलब क्रिया जो पूरी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। जो सेंटेंस की क्रिया है, काम है, वो ख़त्म हो चुका, पूरा हो चुका। और टेंस का मतलब तो टाइम होता ही है। ठीक है, पहचान क्या कहता है? इस टेंस की पहचान क्या होती है? आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक बार फिर से हम रिवाइज कराए देते हैं। ये इसकी कंप्लीट पहचान है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मिल जाए, जिन सेंटेंसेस के अंत में आपको मिल जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आपको मिल जाए या था, ई थी, ए थे, या तो मिल जाए या था, ई थी, ए थे, या तो ये मिल जाए, फिर सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट माना जाता है, यानी क्रिया पूरी हो चुकी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ, डजंट मैटर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, डजंट मैटर, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही शी इट, आई वी यू दे, कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो हो, हेल्पिंग आपकी आएगी हैड, सबके साथ इक्वली। सभी सेंटेंसेस के साथ पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा हैड। और वर्ब की ऑलवेज, देयर इज़ नो अदर कंडीशन, ऑलवेज, हमेशा वर्ब की सिर्फ एक फॉर्म का यूज़ हो जाता है परफेक्ट के वाक्यों में, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट के अंदर सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। ओके, सीक्वेंस क्या बनेगा, इस पे फोकस करिए। सीक्वेंस सेंटेंस, जब हम पॉजिटिव का सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे, पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव वाक्य वो होते हैं जब सेंटेंस में हम लोग नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वाक्य में जब हम लोग नहीं जो शब्द होता है, नहीं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, नहीं का प्रयोग जब वाक्य में नहीं होता और उस सेंटेंस से, वाक्य से कोई प्रश्न भी नहीं बनाया जाता, तो सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव हो और ना ही निगेटिव हो, तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस पॉजिटिव होता है। ओके, सकारात्मक बात करता है ये। सकारात्मक सेंटेंस के ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, दैट इज़ हैड, ऑलवेज यूज़ करना है हैड, और उसके बाद वर्ब की जो भी वर्ब है उसकी थर्ड कैटेगरी, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो लिखा जाएगा इस जगह पर, और उसके बाद अगर कुछ भी बचा तो वो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होगा और वो एकदम लास्ट में लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ओके, लेट्स फोकस ऑन द फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए कुछ एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर करते हैं। लाइक हमें आपको दिख रहा होगा सामने, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है प्रीति स्कूल जा चुकी थी। सोचिए, प्रीति स्कूल, प्रीति की जगह पे कोई भी नाम आप रख सकते हैं, प्रीति स्कूल जा चुकी थी, तो क्या करेंगे? कौन स्कूल जा चुका था? ये तो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। फिर इसने किया क्या था? ये वर्ब का पार्ट हो चुका। ये हमको पास्ट का परफेक्ट बता रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। इस तरह से ट्रांसलेशन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट प्रीति, फिर हैड गॉन टू स्कूल, प्रीति हैड गॉन टू स्कूल, प्रीति स्कूल जा चुकी थी। सो सिंपल, इजंट इट? बिल्कुल आसान है। आप लोग ठीक से डीपली वॉच करिए, बिल्कुल बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कह लिए हैं, हम तो आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, जस्ट आपको केवल फोकस करना है, टॉपिक को समझना है, एक्सरसाइजेस घर पे ट्रांसलेट करनी है बस। इंग्लिश नहीं आएगी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेटली आएगी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कहता है। सेकंड एग्जांपल पे मैंने लिखा, जब मेहमान आए तब हम खाना खा चुके थे। जब मेहमान आए तब हम खाना खा चुके थे।
इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये ज़्यादा बेटर हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप डीपली वॉच करेंगे तो इस तरह के सेंटेंस बातचीत में लगभग ना के बराबर यूज़ होते हैं। खाली पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस बहुत ही कम बोला जाता है। इसके साथ कोई ना कोई क्लास आपको जोड़नी है, कुछ ना कुछ अतिरिक्त आपको जोड़ना है कि जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था, जब वो आए तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, या जब बरसात हुई तो हम घर पहुंच चुके थे। इस तरह से जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज अस्पताल पहुंच चुका था, या मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। इस तरह के कई तमाम सारे सेंटेंसेस हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, थी, थे के साथ जिस पोजीशन में कुछ ना कुछ क्लास हमको जोड़नी ही रहती है। कोई ना कोई बात या तो वो सेंस में है या तो उसको वर्ड्स के माध्यम में जोड़ना है हमको। जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन क्या होगा? जब मेहमान आए, सबसे पहले ये क्लास जुड़ रही है। जब के लिए लगाएंगे व्हेन द गेस्ट्स आए, केम। हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट इसीलिए रिक्वेस्ट किया, आप पहले उस वीडियो को देखिए, वॉच करिए। या ई ए सेंटेंस खत्म हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट माना जाएगा और वर्ब की सेकंड कैटेगरी का यूज किया जाएगा। व्हेन द गेस्ट्स केम, जब मेहमान आए। इसके बाद हम कॉमा लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो देन का भी यहाँ पर तो भी लगा सकते हो, सेंस सेम बनेगा। तब की जगह पे आप तो लगा सकते हो या फिर तब लगा सकते हो। तो यहाँ पर चाहे आप कॉमा लगा लो, चाहे आप देन लगा लो। When the guests came, हम खाना खा चुके थे, ये आपका पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बनता है। हम से लगा के चुके थे तक, हम खाना खा चुके थे। We had taken the lunch. We had taken the lunch या we had eaten our food। अगर आप इस तरह से करते हैं वी हैड ईटन द फूड, हम खाना खा चुके थे, तो वो भी सही है, वी हैड ईटन द फूड। लेकिन टेक वर्ड खाना खाने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। टेक, ईट ज़्यादा बेहतर यूज़ नहीं है। वी हैड टेकन द लंच, हम खाना खा चुके थे। अगर लंच है तो दोपहर का है तो रात का है तो डिनर लगा दीजिए, ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, जो भी है। अलग अलग टाइम के खाने के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो जो आप चाहें जिस टाइम का खाना हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, इस टेंस में जो कन्फ्यूज़न का पॉइंट है वो सिर्फ इतना है मित्रों कि पास्ट इंडेफिनिट में भी, अगर आप ध्यान से आप जो बात बताने जा रहे हैं बहुत डीपली सुनिए इसको, पास्ट इंडेफिनिट में भी वर्ब के ख़त्म होने की बात होती है। वो आया, हम गए, हम खेले, पानी बरसा, मेहमान आए, मम्मी ने खाना बनाया, सिस्टर ने चाय बनाया, मैंने आपको पढ़ाया, आपने वीडियो देखा। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं या ई ए पे ख़त्म हो जाने वाले, ये भी क्रिया के ख़त्म होने की बात करते हैं। वर्ब यहाँ पर भी फाइनल हो जाती है और पास्ट के परफेक्ट में भी वर्ब फाइनल हो जाती है, काम खत्म हो जाता है। देखिए प्रीति स्कूल जा चुकी थी, जाने का काम खत्म हो चुका था, नहीं हो चुका था। जब मेहमान आए तब हम खाना खा चुके थे, खाने का काम खत्म हो चुका था, नहीं हो चुका था, खत्म हो जाता है। इसमें भी क्रिया के एंड पॉइंट की बात करता है ये भी, और एंड पॉइंट की बात करता है ये भी। तो फिर दोनों के बीच में चेंजेस क्या हैं? जब दोनों सेम बातें करते हैं तो दोनों के बीच में चेंजेस क्या हैं? बिल्कुल चेंजेस हैं, बिल्कुल चेंजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है इसका कि पास्ट का जो परफेक्ट होता है वो बिना किसी दूसरी क्लास के लगभग आता ही नहीं है। कुछ रेयर केसेस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर अकेला सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट नहीं आता है जब तक कोई क्लास उसमें जोड़ी ना जाए, कोई ना कोई क्लास उसके साथ जोड़ी जाती है। जैसे जब गाड़ी आई तो हम लोग घूमने जा चुके थे, जब बच्चे आए तो अध्यापक पढ़ा के जा चुके थे। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कुछ ना कुछ क्लास जोड़ के लाते हैं अपने साथ। और अगर ये फ्रीली लिखे गए हैं, अगर इसके साथ कोई क्लास नहीं जुड़ी है और बातचीत में है, तो इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई कंडीशन दिमाग में है। जैसे सपोज़ करिए कि एक जगह कहीं दावत चल रही है, बहुत सारे मेहमान खाना खा रहे हैं, बहुत सारे मेहमान खाना खा रहे हैं। उस पोजीशन पे अगर आपसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया था, आपने खाना खाया था, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि खाना खाया था का मतलब क्या, आपको एक साल पहले की बात थोड़ी पूछ रहा है कि आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था। अभी जो दावत चल रही है उसकी बात पूछी जा रही है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा जो दावत चल रही है इसमें आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था, इस तरह तो नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि दावत सामने चल रही है तो किसी कैंडिडेट से, किसी आदमी से किसी ने पूछा कि आपने खाना खाया था, तो इसका मतलब कि उसी खाने की तो बात कर रहा है। तो सेंस में होना ज़रूरी होता है, या तो वो सेंस में होगा या फिर सेंटेंस में होगा।
दो में से कहीं ना कहीं एक क्लास का होना ज़रूरी होता है, तो फिर पास्ट परफेक्ट बेहतर तरीके से बनता है। और इसका एक पॉइंट और है जो आपको अभी माइंड करना है। एक पॉइंट कुछ एग्जाम्पल से और चीज़ें क्लियर करते हैं। सूर्य निकलने से पहले हम कोचिंग जा चुके थे। देखिए, इस पॉइंट को, सूर्य निकलने से पहले हम कोचिंग जा चुके थे, हम कोचिंग जा चुके थे, ये सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट है। हम कोचिंग जा चुके थे, सूर्य निकलने से पहले, ये अगली क्लास जुड़ी है। इस क्लास से चीज़ें और क्लियर हो रही है कि हम स्कूल जा चुके थे, तो कब की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, आज की, कल की, परसों की, नरसों की, या 1 साल पहले की, 2 साल पहले, कब की बात कर रहा है। तो वो बात कर रहा है सूर्य निकलने से पहले, किसी एक प्रॉपर दिन की बात है जब कह रहा है कि सूर्य निकलने से पहले हम लोग कोचिंग जा चुके थे, इस पोजीशन पे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें से पहले या से बाद में, के बाद में, इस तरह के जो क्लासेस जोड़ दी जाती हैं, बीच में कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, इनका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। इन दोनों कामों में, सूर्य निकलने से पहले तो एक काम हो रहा है सूर्य का निकलना, एक काम तो इधर हो रहा है, दूसरा हो रहा है कोचिंग का जाना, हमारे द्वारा कोचिंग जाना। दो तरीके के काम इधर हो रहे हैं। आप सोच के देखिए कि दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ, दोनों कामों में से पहले कौन सा काम होता है। सूर्य निकलने से पहले हम कोचिंग जा चुके थे, तो आपको दिख रहा है कि सूर्य नहीं निकला था जब हम लोग कोचिंग पहुंच गए थे। सूर्य निकलने से पहले हम कोचिंग जा चुके थे, यानी हम कोचिंग पहले गए हैं, सूर्य बाद में निकला है। इस पोजीशन के जो वाक्य होते हैं, इसमें जो कार्य पहले किया जाता है, उस कार्य का ट्रांसलेशन पास्ट के परफेक्ट में होता है। पहले कार्य का, देखिए, पहले कार्य का पास्ट परफेक्ट के साथ होगा, और जो दूसरा कार्य होगा उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ये इसका सीक्वेंस है। जो पहले का कार्य होगा, जो कार्य पहले खत्म हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य उसके बाद में समाप्त हो रहा है उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। खाली आप इतनी बात याद रखिए, बस यही इसकी रूट लाइन है। उसकी रूट लाइन खाली इतनी है कि जब दो कार्य एक समान लिखे हों, एक सेंटेंस में जब दो अलग अलग तरीके के कार्य लिखे हों, तब जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है वो समाप्त की ही बात करेगा। पास्ट परफेक्ट है तो कार्य के समाप्त होने की ही बात करेगा। तो दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। फ्रेंड्स, बस ये रूट लाइन है, इसको याद रखिए। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सूर्य निकलने से पहले हम कोचिंग जा चुके थे, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा हम कोचिंग जा चुके थे, क्योंकि ये पहले हुआ है। वी हैड गॉन टू द कोचिंग, वी हैड गॉन टू द कोचिंग, हम कोचिंग जा चुके थे। अब लगाना है हमको सूर्य निकलने से पहले, तो पहले के लिए लगाइए बिफोर, बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन रोज, चूंकि राइज मीन्स निकलना, रोज इसकी सेकंड कैटेगरी है, राइजन इसकी थर्ड कैटेगरी है। राइज, रोज, राइजन, तो सेकंड फॉर्म को हमको यूज करना है, चूंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। पहले का काम पास्ट परफेक्ट में, सेकंड काम जो बाद में खत्म होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ट्रांसलेशन बना वी हैड गॉन टू द कोचिंग बिफोर द सन रोज, सूर्य निकलने से पहले हम लोग कोचिंग जा चुके थे। ये ट्रांसलेशन का मेथड है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था। देखिए, इस पहला एक तो कंजंक्शन जोड़ा हमने से पहले, दूसरा कंजंक्शन जोड़ा के बाद, ये दोनों तरह के कंजंक्शन आपको बताए जा रहे हैं। और एक सेंटेंस हमने जब वाला इससे पहले ले लिया था। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था। देखिए, दो कार्य हो रहे हैं। एक तो डॉक्टर का जाना, एक सबसे पहली क्रिया हो रही है जाने की, और दूसरी क्रिया हो रही है मरने की।
तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले डॉक्टर गया है या पहले मरीज मरा है? और जो कार्य पहले होगा उसी का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। डजेंट मैटर कि मरीज मर गया था या था, ये पास्ट का परफेक्ट हमको बता रहा है, मर गया था पास्ट परफेक्ट है, लेकिन इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं होना है क्योंकि ये कार्य बाद में हो रहा है, यहाँ पे ये कार्य पहले हो रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, यानी पहले डॉक्टर गए बाद में मरीज मरा। तो जब डॉक्टर के जाने वाली घटना है इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, मरीज के मरने की घटना ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन किया जाएगा। द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया था। आफ्टर, बाद लगा है ना, तो कंजंक्शन जोड़िए, आफ्टर द पेशेंट डाइड, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। देखिए ये मेथड है ट्रांसलेशन का, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इस क्लास का जो पहली क्लास है इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट के साथ, और ये जो या था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन होगा पास्ट के इंडेफिनिट के साथ। क्यों? क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ, ये कार्य पहले हुआ, जाने का कार्य पहले हुआ। तो रूट काज मैंने आपको पहले बताया, रूट काज इसका यही है, दो क्लासेस जब एक सेंटेंस में जुड़ी, दो अलग अलग तरीके के कार्य सेम सेंटेंस में जुड़े, तो जो कार्य पहले हो रहा है, पहले ख़त्म हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट के साथ, जो बाद में समाप्त हो रहा है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के साथ करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अभी इसके बाद एक स्क्रीनशॉट में हम आपको एक्सरसाइज देंगे, 4-5-6 सेंटेंसेस देंगे, उनको आप ट्रांसलेशन करने का, ट्रांसलेट करने का प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी डाउट, एनी क्वेश्चन इफ देयर इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक, you can ask any time through comment section. I will satisfy you, I assure you that. Okay, keep on practicing. I request you always, all the students, keep on practicing much more. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अंदर फ्लुएंसी आती चली जाती है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर क्लियर होती चली जाती हैं। फिर आपको ज़्यादा माइंड करने की, ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देयर इज़ अ लाइन इन इंग्लिश। प्रैक्टिस से ही आप किसी भी फील्ड में परफेक्शन टच कर सकते हैं। तो इधर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, पर डे 10, 15, 20 सेंटेंस पर डे ट्रांसलेशन करिए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक फ्लुएंसी आती चली जाएगी। ओके, इस टॉपिक का आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। पास्ट परफेक्ट जब सिंपल अकेला सेंटेंस लगा है तो इस मेथड पे ट्रांसलेशन लिया जाएगा अकेले सेंटेंस का। जब दो क्लासेस मिल के आई हैं, दो कार्य मिल के आए हैं, तो एक कार्य जो पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। यस फ्रेंड्स, द एक्सरसाइज इज बिफोर यू। आप लोग देख सकते हैं सामने आपके मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, अलग अलग तरीके के 5 सेंटेंसेस से पहले के बाद। हर तरीके के सेंटेंसेस मैंने डालने की कोशिश की, इसमें 5 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आप इनको ट्रांसलेट करेंगे और इनके बाद भी अपने मन से आप मिनिमम 10 to 15 सेंटेंस फॉर्म करिए, 10-15 सेंटेंस आप फॉर्म करिए। इसी तरह के सेंटेंसेस ये एग्जाम्पल में आपको दिए गए हैं, फॉर्म करिए, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपने इसको डीपली वॉच किया है तो, क्योंकि इसका रूट कॉज मैंने आपको बता दिया। लाइक मम्मी के खाना बनाने से पहले बच्चा सो गया था। देखिए पहला सेंटेंस है मम्मी के खाना बनाने से पहले बच्चा सो गया था, यानी पहले कौन सा काम हुआ था, पहले खाना बनाने का या बच्चे के सोने का? पहले काम हुआ था बच्चे के सोने का। तो जो पहले हुआ वो पास्ट का परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट। टीचर के जाने के बाद बच्चों ने शोर मचाया था, टीचर के जाने के बाद बच्चों ने शोर मचाया था, पहले कौन सा काम हुआ, टीचर के जाने का, ये पास्ट परफेक्ट है। बच्चों ने शोर मचाया था, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। बरसात होने से पहले हम घर आ गए थे, बरसात होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, हम घर आ गए थे, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बरसात होने से पहले हम घर आ गए थे, हम घर पहले आए थे, बरसात बाद में हुई थी, ये पहले आए थे पास्ट परफेक्ट, ये बाद में, बरसात बाद में हुई थी पास्ट का इंडेफिनिट। जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं लखनऊ पहुंच गया था, जब आपने मुझे फ़ोन किया कंडीशनल सेंटेंस है, जब आपने मुझे फ़ोन किया पास्ट का इंडेफिनिट, तो मैं लखनऊ पहुंच गया था पास्ट का परफेक्ट। सूर्य ढलने के बाद वह मेरे घर आया था, सूरज ढलने के बाद या शाम होने के बाद वो मेरे घर आया था। तो
सबसे पहले देखिए, सूरज ढलने की क्रिया हुई या उसके मेरे घर आने की क्रिया हुई? सबसे पहले सूरज ढला, उसके बाद वो मेरे घर आया। तो जो पहले काम हुआ वो पास्ट का परफेक्ट, जो बाद में काम हुआ वो पास्ट का इंडेफिनिट। इसी क्रम में, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, इसी क्रम में आपको ट्रांसलेशन देना है। पहले काम जो फाइनल हो रहा है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो काम फाइनल हो रहा है वो पास्ट का इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन लिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन आप हमसे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, उसका आंसर करेंगे, आपको 100% अश्योर करेंगे। ओके।